जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कौन करता है? और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। भारत की अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर करते हैं। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? चलिए, आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, आप सभी ध्यान से सुनते जाएं। तीसरा प्रश्न है, पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? चलिए फटाफट से तीसरे के लिए आंसर बताएंगे। पक्षियों में कितने अंडाशय होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? तो ब्याज की बाजार दर प्रभावित होती है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो 5वें प्रश्न का क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन, हाइड्रोजन जो है ये न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है। 6ठा प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग निबंधक, यहाँ पे निबंधक नहीं होना चाहिए, विमंधक। चलिए फटाफट से आंसर आप सभी बताएंगे। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग विमंधक के रूप में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ या ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन में कैडमियम नहीं है, ग्रेफाइट दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है तुर्क थे। ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था कौन? तो गुलाम वंश था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। और गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था, लोदी वंश था। ध्यान रखना है, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। आगे देखिए, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है? तो देखिए, बात करें एक वयस्क पुरुष में आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल बोला जाता है,
इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है और आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है, हमने आपको बताया था, एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? तो एरिथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है और एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या 5 मिलियन के करीब। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, बात करें कोलकाता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में होती है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन कोलकाता, मुंबई और मद्रास में सबसे पुराना जो है ये कोलकाता उच्च न्यायालय है। कोलकाता उच्च न्यायालय ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय है, स्थापना 1862 में। और जो नवीनतम न्यायालय बना है उच्च न्यायालय वो कौन सा है? तो अमरावती उच्च न्यायालय है, इसको ध्यान रखेंगे। अमरावती उच्च न्यायालय अभी हाल ही में बना है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखें। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आता हो तो सेशन को दिल से जरूर लाइक किया करें। तो सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए सभी को बताते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। आर्य समाज की स्थापना की बात करें 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा होता है। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया जाता है। तो किस आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था? 4 ऑप्शन में से तो ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले होती है, इसको ध्यान रखें। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? तो दयानंद सरस्वती के दिया गया था वेदों की ओर लौटो का नारा। आगे देखिए, किसकी कमी के कारण औरक्तता होती है? चलिए फटाफट से 11 के लिए आंसर करते जाएंगे और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुने, आपका रिवीजन होगा। तो किसकी कमी के कारण औरक्तता होती है? सही जवाब है डी ऑप्शन, लोहा। औरक्तता बोले तो एनीमिया। आप लोगों ने सुना होगा किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो लोहा के कारण, आयरन के कारण। आगे देखिए, जल का शुद्ध रूप क्या है? इस प्रश्न को ध्यान रखें, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जल का जो शुद्ध रूप है ये वर्षा जल है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? सोच समझकर आंसर करना है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति ये मत्स्य उद्योग से संबंधित है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। लोहा का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो देखिए, बात करें लोहा यानी कि आयरन का सबसे जो अच्छा स्रोत माना जाता है हरी सब्जियां हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आपको बता दें, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए डेली रात 8 बजे और रात 9 बजे लाइव चैट के साथ क्लास चलता है। तो आप लोग टाइमिंग को ध्यान रखें, डेली क्लास को अटेंड करें। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है, आप सभी जानते हैं। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और ये किस प्रकृति का होता है? तो ये भी ध्यान रखें, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्योंकि किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होता है, 7 के बराबर हो उदासीन होता है, 7 से कम हो तो वो अम्लीय कहलाता है, ध्यान रखें।
आगे देखिए, किस प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो 17वें प्रश्न का आंसर है ऊर्ध्वापातन। आगे देखिए, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? चलिए आंसर करेंगे, किस लोहा में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है? तो ये है पिटवा लोहा। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? तो इसका आंसर जो भी बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सोना जो है ये अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु है। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? फटाफट से आंसर बताएंगे, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि लोहा तो पाया जाता है और देखिए मैग्नीशियम भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में तांबा भी होता है, लेकिन क्रोमियम नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? चलिए फटाफट से किसके लिए आंसर करेंगे, किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो ये है बबूल का पौधा। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? और देखिए सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, नरम लोहा। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? चलिए आंसर करें, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मुख्य अवयव है मेथेन, जिसको मार्स गैस भी कहा जाता है। ध्यान रखें, इसका सूत्र CH4 होता है। आगे देखिए, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत अपघटन में फैराडे नियम लागू होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? चलिए आंसर करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा की इकाई है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो ये होता है 46% के आसपास। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे यूरिया का सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जरूर देना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। यूरिया का सूत्र क्या होता है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो याद कर लीजिए, जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य घटेगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था। अगर पूछे प्रकाश कौन सा तरंग है और ध्वनि कौन सा तरंग है, तो प्रकाश में प्र आ रहा है और अनुप्रस्थ में भी देखिए प्र है। तो प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि में देखिए ध्व आ रहा है, अनुदैर्घ्य में भी ध्व है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। आगे देखिए, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमने आपको बताया था शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि, जिसको लीवर कहा जाता है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये अग्नाशय है। आगे देखिए, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? और आप लोग ये भी ध्यान रखिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो स्वाद में अम्ल खट्टा होता है और सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखिए,
अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भूमध्य सागर जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की वाइन यानी फलों की शराब और शैंपेन के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर है भूमध्य सागर। मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मांडी सिंचाई परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में व्यास नदी पर स्थित है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन व्यास नदी। कौन सा राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है पर्यावरण एवं वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बात करें मालगुडी डेज आर.के. नारायण द्वारा लिखित छोटी कहानियों का एक संग्रह है जिसका प्रकाशन 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन द्वारा किया गया था। सही जवाब है आर.के. नारायण। ध्यान रखें बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ऑप्शन ए में है के.आर. नारायण, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आर.के. नारायण ना कि के.आर. नारायण। आगे देखिए खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी ये किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट के खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बात करें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए खाद्य फसलों में शामिल है। तो देखिए खाद्य फसलों में खाद्यान्न हो गया, दालें हो गया, खाद्य तिलहन, ये सभी जो है खाद्य फसलों में शामिल है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन गोदावरी। अगर सिर्फ आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है। लेकिन भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी बोले तो गोदावरी नदी है। ध्यान रखना है गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। भारत में मतदान की आयु क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो भारत में मतदान की आयु जो है अभी वर्तमान में 18 वर्ष है। पहले कितना था? तो पहले था 21 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? आप लोगों को इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। पूछा गया प्रश्न है कि मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? देखते हैं, आंसर करें आप लोग। महाकाव्य महाभारत रचा गया किसके द्वारा? चलिए 40 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो महाकाव्य महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन वेद व्यास द्वारा। खाली स्थान को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? किस वंश को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे? तो हमने आपको बताया था नंद वंश का जो आखिरी शासक था घनानंद, उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नंदवंश। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। आगे देखिए राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से 42 के लिए। तो देखिए राणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध 1576 में हल्दी घाटी में युद्ध किया था, जिसमें राणा प्रताप पराजय हुआ था। राणा प्रताप की पराजय हुई थी, ध्यान रखना है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन अकबर के विरुद्ध कब लड़ा था? 1576 में
हल्दी घाटी युद्ध में। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो देखिए शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन औरंगजेब, ध्यान रखना है। आगे देखिए अस्थाई अधिवास संबंधित है। तो देखिए अस्थाई अधिवास जो है ये कब लागू हुआ था? 1793 में। और इससे कौन संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही जवाब है सी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और इनका कार्यकाल बोले तो 1947 से 1948 तक रहा था। सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात कहाँ निर्वासित कर दिया गया? आपको ध्यान रखना है बहादुर शाह जफर ये मुगल वंश का आखिरी शासक था। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन रंगून निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोपला बगावत हुई थी, यानी मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। अगर पूछे कब हुआ था तो 1921 में, ध्यान रखना है डेट को। आगे देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। वास्को डी गामा भारत 1498 में आता है। ये भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था। बिहार के उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार कब नष्ट हुआ? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो 49 का आंसर क्या होगा? तो देखिए इसको नष्ट किया था किसने? तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ये नष्ट हुआ था। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? फटाफट से आंसर बताएंगे। बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो देखिए मंजूषा चित्रशैली अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अंग क्षेत्र। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में मैथ्स के प्रश्न नहीं रखे गए थे। तो सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और फटाफट से सेशन को शेयर करें।